कैल्शियम। और आज का जो नाम मेरा सैयद एम ए रिजवी। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और यहाँ मुंबई में नागपाड़ा के पास रहता हूँ। और आज का जो विषय हमारा रहेगा वो सफलता को लेके रहेगा कि सफलता की मीनिंग देखिए हर आदमी के लिए अपनी अपने हिसाब से लोग एक्सप्लेन करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और बताते हैं कि साहब हमारी सफलता जो होगी इस तरीके की होगी। लेकिन जो इसका रियल मीनिंग होती है कि सफलता किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें आदमी देखता है कि किन किन क्षेत्र में आदमी को की ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसे सफलता कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कहा जाता है कि पैसा भी होना चाहिए, हमारे रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, सोशल स्टैंडिंग भी अच्छी हो और फेम भी हो। ये देखिए जब हम सभी दिशाओं में एक तरीके से ग्रो करते हैं, तो इसको हम सक्सेस कहते हैं। ये चीज़ सर माइक चालू कर लीजिए प्लीज। सॉरी सर, धन्यवाद गुप्ता जी। तो इसमें देखिए हर आदमी को ये सफलता मिल सकती है। उसके लिए होता क्या है कि हमें हमारा जो कंपटीशन होता है किसी और से नहीं होता। अगर देखा जाए तो अकेले हम हैं जिससे हमारा कंपटीशन होता है। अगर हम अपने आप से सिर्फ कंपटीशन करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते, तो हम डे बाय डे अपने को बेहतर बनाते जाते हैं। और जैसे-जैसे हमारे अंदर एक निखार आता जाता है, एक दूसरे दिन आज से कल को बेहतर बनाते हैं, तो उस तरीके से ये इन सफलताओं के हर क्षेत्र में हम ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधार जो हमारा तैयार होता है, वो ये होता है कि जो हम लक्ष्य बनाते हैं या टारगेट बनाते हैं, उसको लेके हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। कि बिल्कुल हमारे साथ ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, हमने ये चीज़ अगर बनाई है, ये इस टारगेट पे हमें पहुँचना है, तो पहुँचना है उसमें। कहीं से कहीं से लेकिन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये क्लैरिटी के साथ-साथ हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ़ोकस हमारा हमेशा केंद्रित रहना चाहिए, परिस्थितियाँ ऊपर-नीचे होती रहेंगी, उसपे हमें अपने विचलित नहीं होना है, बल्कि अपने फ़ोकस को एक जगह रखना है। हर परिस्थिति में अपने अटेंशन को एक स्थिर रखना है। अगर अटेंशन अच्छी तरीके से रहेगा, तो कुछ भी आगे पोज़ीशन तो आप अपने क काम पे निर्धारित तौर पे अपना काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमेशा हमें एक बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी जिसको कहा जाता है कि जोश में होना चाहिए। देखिए ये पूरा बिज़नेस ही अगर देखा जाए तो एक विल पावर और कॉन्फिडेंस का है। जितना आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उतनी अच्छी तरीके से आप लोगों के पास पहुँच सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बातों का प्रभाव उनके ऊपर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे ब्रेन से अटैच होती हैं। अब ब्रेन का ऐसा रहता है कि देखिए मोटिवेशन हर चीज के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो टेम्परेरी फेज है। सिर्फ मोटिवेशन से आदमी जिंदगी को आगे तक नहीं लेके जा सकता। उसके लिए हमारा 2 चीज़ें होती हैं जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, इंटरनल सेल्फ और आउटर सेल्फ। आउटर सेल्फ और इंटरनल सेल्फ में जब तक सामंजस्य नहीं होगा, उसको एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, तो आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं आता। क्योंकि अगर हम बाहर से दिखावटी तौर पे करते हैं कि हाँ साहब, हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल 100% ये काम हमें करना है। लेकिन अंदर से ये आत्मा ये जवाब देती है कि कहाँ से तुम कर पाओगे। तो हमारे इंटरनल सेल्फ, आउटर सेल्फ दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। जो ही जब जो सामंजस्य होता है तो हमारे अंदर विश्वास पूरी तरीके से सुदृढ़ हो जाता है। देखिए होता क्या है, अब इसका आधार हमारा कैसे तैयार होता है, ये होता है देखिए हमको कौन से काम करते हैं, जो चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। अगर ये हमारी चीज में दिमाग में दोनों दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है, तो हमारी अंदर की फीलिंग जो होती है उसी टाइप की होगी। जब फीलिंग होगी तो हमारे चेहरे से इमोशन भी वैसे ही आएंगे। जब इमोशन होंगे तो हमारे एक्शन भी वैसे ही होंगे। जब एक्शन वैसा होगा तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा और एक सफलता की तरफ हमें आगे लेके जाएगा। इसमें अब देखिए होता क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ जीने के लिए काम कर रहे हैं या जो काम हम करते हैं उससे हमारे हमें लगाव भी है, प्यार भी है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं या नहीं भी करते हैं, जिस काम को कर रहे हैं उससे हम प्यार करने लगे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है, आसानी से सॉल्व हो जाती है। देखिए इसमें होता क्या है कि जिंदगी आप देखेंगे दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सभी को प्रोफेशनल में ही ले लिया जाए अगर, तो बाई कुछ तो बाई चांस हो, बाई चॉइस होते हैं, कुछ बाई चांस होते हैं।
इसमें बाई चांस में आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने उनका एक डिसीजन होता है कि साहब हमें इस प्रोफेशन में रहना है, इसके और उस काम को करना है। और जिस प्रोफेशन में उनको रहना है, उसके लिए वो समय के देते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी लगता है और उस वो लोग अपना उस प्रोफेशन में अपने को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग हैं जैसे आप लोग जानते ही हैं, जैसे आपके पायलट हो गए, अचानक कोई पायलट नहीं बन सकता, उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा। उसी तरीके से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सब सारी चीज़ें हैं, सिंगर हैं, प्लेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि बाय चॉइस ही होते हैं, बाय चांस नहीं बन पाते। हाँ, बाय चांस लेकिन अब ये भी हकीकत है कि अब आज भी 80% से अधिक लोग हैं जो कि बाय चांस अपने इस प्रोफेशन में आए हैं, अलग-अलग प्रोफेशन में गए हैं, जिनका जिनका कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ, हम इस प्रोफेशन में रहेंगे। अब होता क्या है कि अगर इस प्रोफेशन को जिसमें भी हम हैं, अब वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हो रहा है? अगर वो काम आपका स्ट्रेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम पैदा होगी। आप वो आदमी की सफलता जहाँ तक पहुँचना चाहता है, जिस मंज़िल को पाना चाहता है, वहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 ही चीज़ है, या तो हम जिस काम को कर रहे हैं बाय चांस है या बाय चॉइस है, उस काम से हम अगर प्यार करने लगते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें का बदलाव होने लगता है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि हम उस उसमें अपनी एक सफलता को आगे लेके जाते हैं और सफलता के साथ-साथ हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हमारे काम करने का जो एक का तरीका होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिए अगर हमारा पूरा दिन अगर देखा जाए, तो एक छोटे-छोटे का एक्शन से ही पूरा दिन बनता है। अब उसी एक दिन से हमारे कुछ हफ्ते बनते हैं, कुछ महीने बनते हैं, पूरे साल। अगर पूरा निष्कर्ष देखा जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी इन छोटे-छोटे एक्शन से मिल के ही बनती है और जिसका हम एक निष्कर्ष होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें जिन लोगों को जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते, एक स्ट्रेस और टेंशन के साथ शुरू करते हैं। अमेरिका में बहुत सारी रिसर्चेज़ इस तरीके की होती रहती हैं कि साहब वहाँ पे अगर देखा गया कि मंडे के दिन आपका सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है? उसमें यहाँ तक फिर बाद में देखा गया कि साहब उसमें भी मंडे को तो आता ही आता, साथ साथ में 8 से 9 का जो पीरियड होता है उसमें सबसे अधिक इस आपका हार्ट अटैक आता है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग एक इसका जो एक काम करने का जो इन्फ्लुएंस होता है, वो एक अपने काम से प्यार ना होने के कारण वो लोग स्ट्रेस से करते हैं, टेंशन के साथ करते हैं। जो उनके एक नॉन प्रोडक्टिव डे जो होते हैं, जैसे सैटरडे, संडे उसको मानते हैं कि साहब बहुत ही बढ़िया दिन है, वो उनकी ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन होता है। क्योंकि अपने काम से उनको लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम उस काम से अपना प्यार करने लगते हैं, तो हमारा हर दिन एक प्रोडक्टिव दिन बन सकता है। अभी आरचम बिज़नेस में ही देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर कोई बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो बाय चॉइस इस बिज़नेस में आए होंगे। बाय चांस मैक्सिमम लोग बाय चांस आते हैं और बाद में वो चॉइस बन जाती है। जो लोग इस पे चॉइस बना लेते हैं, वो सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं और बड़ी-बड़ी सफलता भी पाते हैं। जो चॉइस नहीं बन और चॉइस के साथ-साथ उस काम से प्यार हो जाना चाहिए। अगर हमें अपने काम से प्यार होता है, तो हमें सफलता भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, प्रमोशन भी मिलता है, सैटिस्फैक्शन भी मिलता है और पूरी ज़िंदगी में एक परिवर्तन सा होने लगता है। और ये आपको मैं बताऊँ, अगर इसमें जब हम किसी काम से प्यार करने लगते हैं, तो हमारा बहाना खत्म हो जाता है। हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ज़िंदगी में अगर एक बहुत ही बड़े आप दार्शनिक हुए हैं, जलालुद्दीन रूमी करके, उनका ये कहना है कि अगर आप वह काम करते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं या अपने काम को मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, तो ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा मतलब अब थकान नहीं होती, बहाना खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ज़िंदगी में आदमी सोचा भी नहीं होता। अब इसमें हमें देखिए सफलता के लिए अब तो ये हो गया कि सबसे पहले हमें बेस तैयार करना पड़ेगा।
पेश के साथ-साथ उस काम से अपने लगाव पैदा करना होगा। साथ में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको हम किस तरीके से और सुदृढ़ तरीके से आगे लेके जाएँ। इसमें 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहले हमें हेल्थ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नॉलेज पे करना चाहिए, नेटवर्क पे करना चाहिए। हेल्थ का मतलब देखिए, अगर आपको हेल्थ एक सफलता का अगर एन्जॉय भी करना है, उसका आनंद भी लेना है, तो हमारी हेल्थ तो सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम सब हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी, तो हम अपने काम को आगे भी नहीं बढ़ा सकते। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हेल्थ को हम किसी भी तरीके से अपने ठीक रखें, एक्सरसाइज़ करें, वॉकिंग करें, जैसा भी चाहते हैं, जो जैसा समय मिलता है, उस हिसाब से हमें हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हेल्थ जब बढ़िया रहेगी, तो हम मेंटली तरीके से भी फिट रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है नॉलेज के ऊपर एक बहुत ही ज़रूरी होता है इन्वेस्ट करना। देखिए आदमी की 3 ही तरीके से रिस्पेक्ट होती है। सबसे पहले 3 होता है, सबसे बड़ी पहले तो ये देखा जाता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लोग उनकी इज़्ज़त करने लगते हैं। किसी के पास कोई डेज़िग्नेशन हो, कोई पद हो, बड़ा पद हो, तो लोग उनकी इज़्ज़त करने लेकिन जो सही मायने में एक रियल इज़्ज़त जो होती है, उस वो एक जो सही ज्ञान जिनके पास होता है, उनकी लोग दिल से ऑटोमेटिक इज़्ज़त करने लगते हैं। देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ छीन सकती है, लेकिन उसका ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। तो ज्ञान अपने आप में एक ऐसा आधार बना देता है आदमी का कि उसकी ख्याति अपने आप होने लगती है। वो साइलेंट नहीं चल रहती है, वो जो लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे-जैसे आरटीएम बिज़नेस की बात है, यहाँ पे जैसे हमारे अंदर नॉलेज बढ़ती है, तो लोग हम अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, प कन्वर्ज़न का रेशियो बढ़ सकता है। आप उनके रिजेक्शन लोग करना बंद कर देते हैं और एक तरीके से जैसे हमारे अंदर नॉलेज बढ़ती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक बदलाव आने लगता है कि जो सामने से दिखने लगता है, चेहरे से दिखने लगता है। तीसरा होता है नेटवर्क। नेटवर्क देखिए हमारे साथ हम लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। एक अच्छा रिलेशन जो क्योंकि संबंध ही हमको आगे लेके जाता है। और ये पूरा बिज़नेस ही एक संबंध का है। हर क्षेत्र में संबंध की ज़रूरत पड़ती है और इस विशेष रूप से आरटीएम बिज़नेस में ये संबंध के ही आधार पे ये आगे आगे चलता है। अगर हम संबंध लोगों से अच्छा नहीं रखेंगे, तो हमारा आगे विकास नहीं होगा। और जहाँ तक बात है कि अगर सेल्फ मेड पर्सन है, अगर उस पूरी तरीके से किसी भी परिस्थिति में आए, तो वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेता है। अब ये हमारे देखिए इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ देखिए हम जो काम करते हैं, उसमें एक जो प्रैक्टिस जिसको कहा जाए या रिपिटिशन कहे, उसका किस तरीके से हमारे जीवन की सफलता में कितना बड़ा योगदान होता है, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। और आज देखिए ये आरसीएम बिज़नेस में भी है, तो ये एक तरह से प्रैक्टिस या रिपिटिशन जो भी कहिए, वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में क्योंकि देखिए यहाँ पे हर तरीके के हर क्षेत्र से आए हुए लोग रहते हैं और पढ़े-लिखे भी रहते हैं, नहीं भी पढ़े-लिखे रहते हैं, मतलब हर हर उसका और हर अलग-अलग प्रोफ़ेशन से भी होते हैं। तो अब ये चीज़ें एक तरह से नई होती हैं, इसमें एक रिपिटिशन और जो प्रैक्टिस की जो बात आती है, वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से आवश्यक है। देखिए, प्रैक्टिस की जब बात करें, अगर देखें जो भी अगर अच्छे प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके वो भी कहते हैं कि सब प्रैक्टिस ही आदमी को आगे लेके जाती है। इसमें अब होता क्या है कि हम जब किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं ठीक है, या सुनते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, उसको न्यूरो पाथवे कहते हैं। जब उसको हम रिपीट करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो रास्ता हमारा मजबूत होता चला जाता है और इसमें देखिए हम लोग कोई भी जो काम चीज़ पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो 2 लेवल पे करते हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे, एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे। और जो सबकॉन्शियस लेवल पे ध्यान से सुनते हैं, तो वो चीज़ें जब बार-बार करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में पे पहुँच जाता है। जब सबकॉन्शियस लेवल पे पहुँचता है, तो उसको हम एक हैबिट में भी ला सकते हैं, अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर एक डर है कि साहब हम आपको एक सफल नहीं हो सकते, इसमें आगे नहीं जा सकते या हम कोई भी प्रॉब्लम ऐसी उनके दिमाग में आ रही है। अगर वो बार-बार इस चीज़ को बोलते हैं, तो वो डर उनके दिमाग में बसता चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर उसी चीज़ को आदमी उसको दूर करने के लिए
ये प्रैक्टिस करता है कि नहीं साहब हम कर सकते हैं, जब दूसरे कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आपको हर तरीके से मजबूत बनाता है और इसमें अगर लगातार आदमी किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करता है या उसको वो प्रैक्टिस करता है या रिपीट करता है, उसमें सबसे बड़ा हमको हमारे दिमाग में जो न्यूरोपैथ बनते हैं, वो हमारे जो बिलीफ सिस्टम पहले से बना हुआ है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको हैबिट में ला ला सकते हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है हमें, वो हमारी स्किल में और मास्टरी लेवल पे। हमारी जो भी स्किल्स हैं, इसमें सारे अब किसी भी सिस्टम में अगर देखा जाए आज के बिज़नेस में तो सब स्किल ही स्किल है। उन सारी स्किल्स को हम रिपीट अगर बार-बार रिपीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक तरीके से उसमें कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और उसपे एक निखार आता चला जाता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि अगर किसी भी काम को आप 10,000 घंटे कंटिन्यू मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली आप करते हैं लगातार पर डे बेसिस पे करते हैं 1 घंटे या 2 घंटे जो भी करते हैं, तो आप उसमें मास्टरी पा सकते हैं। और एक का मतलब अब स्किल में बिल्कुल महारत हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता क्या है कि अगर हम इसे बार-बार करते हैं, तो हम अपने ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर जिसे हमारे ब्रेन में रिप्रोग्रामिंग का मतलब ये हो जाता है कि देखिए होता क्या है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं, तो हमारे ब्रेन हम वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग तैयार करनी पड़ती है, पेपर पे जैसे लिखना पड़ता है, लेआउट तैयार करना पड़ता है, उसी तरीके से हम अपने दिमाग में भी हमें एक रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और उसको बार-बार जब हम किसी को काम को करने के लिए रिपीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हम एक तरह से हमारे ब्रेन में बिल्कुल घर कर जाता है। अब वही एक्शन हम लेते हैं उसका। और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जिससे इन्फॉर्मेशन की बात आती है कि वो काम करता है या नहीं करता है। इन्फॉर्मेशन में भी वही चीज़ें हैं कि हमें उन चीज़ों को बार-बार रिपीट करना पड़ता है जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये ये सब बेनिफिट हमें किसी भी चीज़ को रिपीट करने से या क्या नाम है आपका प्रैक्टिस करने से हमें ये फ़ायदे मिलते हैं। फिर हमारी मेमोरी जो होती है हमारी वो स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत से लोगों की आदत हो सभी के साथ है एक बार पढ़ा या ध्यान दिया तो हो सकता है थोड़े दिन में भूल जाए। लेकिन क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन जो होता है ना किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की ताकत रखता है लेकिन उसको स्टोरेज का की कैपेसिटी स्टोर नहीं करता। उसको अगर आप पेपर पे लेते हैं तो वो एक तरह से स्टोरेज होने लगता है वो चीज़ और जितनी बार उसको हम देखते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश होता चला जाता है। तो हमारी मेमोरी इससे इम्प्रूव होती है। मेमोरी का क्योंकि कैपेसिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, जितनी आपको चाहे उतना भर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वही है प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा। जैसे-जैसे हमारी मेमोरी इस इसमें इम्प्रूव होती है, हमारी स्किल में हम रिपीट करते हैं, तो हम इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं और अब जब हम इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो चेहरे से ही ये वो भाव-भाव सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, एक बदलाव आने आने लगता है और आदमी जिसे अभी आपने कहा कि 10,000 घंटे की बात है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसको पर डे की, तो उसमें आदमी 100% अगर जोड़ा जाए तो जितने भी सीनियर साथी हैं, उनके 10 क्या और भी ज़्यादा हो चुके होंगे। उसी तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आप देखेंगे। उस पूरा पर्टिकुलर स्किल में आप देखेंगे कि कब उनका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रैक्टिस भी हो चुकी है बताने का तरीका, बात करने का तरीका, सारी चीज़ें अंदाज़ बदल चुके रहते हैं। और प्रैक्टिस देखिए ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। इस प्रैक्टिस से ही आदमी जितना भी आगे अपने आप को लेके जाना चाहे, लेके जा सकता है। लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से आप उसको करते हैं, सही दिशा में करते हैं, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ करते हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से एक कॉम्पिटिशन हुआ था चार्ली चैपलिन लोकलाइज्ड कंपटीशन करके हुआ था। उसके अंदर ये देखा किया गया कि साहब के चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वाले लोगों का एक कंपटीशन किया गया। उसमें चार्ली चैपलिन साहब भी भाग लिए। भाग लेने के साथ-साथ उनका ये था मानना कि क्या नाम है कि उसमें कौन उस कंपटीशन को जीतता है। और पोज़ीशन ये हुई कि जो चार्ली चैपलिन असली थे, उन उस कॉम्पिटिशन के खत्म होने के बाद जब उनको अनाउंसमेंट हुआ, तो उनकी तीसरी पोज़ीशन आई। तो आप सोच लीजिए कि अगर दूसरे लोग एक डुप्लीकेट अगर चार्ली चैपलिन प्रैक्टिस से और अपने रिपिटिशन से अपने आप को एक
अब असली चार्ली चैपलिन की जगह पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, तो उसकी कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। और ये भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर, कि अगर हम किसी चीज का एक प्रैक्टिकल रूप में करते हैं तो वो सभी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे बेहतर होते हैं, क्योंकि देखिए इंस्ट्रक्टर का काम बताना है, समझाना है, लेकिन उसको अपने अंदर उतारना या उसकी प्रैक्टिस करना वो हमारे हमारे हाथ में होता है। तो ये चीजें हैं, अगर जिंदगी आदमी को इस दिशा में आगे बढ़ता है, काम करता है, तो क्या 100% आदमी को सफलता मिलनी ही मिलनी है। आज इसी विषय पे आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत ही छोटा विषय था और कितना आप लोगों को कैसा लगा ये तो आप ही बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हसीब सर।